गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सही होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया चल रहे होंगे एकदम। ठीक है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है यश चौहान और मैं हूँ आज का ट्रेनर आपका, जिसमें आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल टैली। और मैं मान के चलूंगा कि आपको टैली के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि तभी मैं आपको प्रैक्टिकल टैली बहुत अच्छे तरीके से और मेमोरी में बैठने वाला सिखा सकता हूँ। देखिए, टैली का एक माइनस पॉइंट लोग जो बताते हैं वो क्या बताते हैं कि टैली हमने सीखा तो है सर, अब याद नहीं है, क्योंकि हमने 3-4 महीने उस पर वर्क नहीं किया, हम भूल गए। तो टैली आपको इस तरह से सीखना होगा कि आप उसे भूले ही ना। अगर आपको मैं कभी नींद में भी उठा के 2 बजे उठाकर पूछूँ ना ये एंट्री कैसे होगी, आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि ये कैसे होगी। तो हम उस तरीके से उसे याद करने वाले, उसे सीखने वाले हैं, सारी चीज़ों को इस तरह से करने वाले हैं कि आपको वो चीज़ हमेशा याद रहने वाली है और आप भी इस लायक हो जाओगे कि आप भी और लोगों को सिखा पाओ। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। एक बार यस बोल दीजिएगा चैट के अंदर कि अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, ताकि हम इस डेमो को अच्छे से स्टार्ट कर सकें और मैं आपको अपना इनपुट बेस्ट तरीके से देख पाऊँ। ठीक है? तो एक बार बता दीजिए चैट में। ओके, बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। मैं चाहूँगा आप सभी थोड़ा इंटरैक्टिव रखें क्लास को, रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे पता चलेगा कौन सीख रहा है और कौन नहीं। ठीक है? मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टैली के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि टैली होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहली लाइन में कहा कि मैं ये मान के चलने वाला हूँ कि आपको टैली में कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले सीखते हैं टैली है क्या। ठीक है? टैली का सिंबल तो मैंने यहाँ लगा रखा है, लेकिन टैली है क्या? तो आपको ये चीज़ सबसे पहले सीखनी है। तो एक सीधी लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ, तो टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसा आपका इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप लोगों से कनेक्शन बनाते हो, मैसेज डालते हो, स्टोरी डालते हो, ठीक है? और उसमें आप फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो और फ़ोटोज़ आपकी सेव हो जाती है वहाँ पे। आप वीडियोज़ डालते हो, मेमोरीज़ डालते हो अपनी, वो सेव हो जाती है। ऐसे ही टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर किस काम आता है? लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब लेन-देन वर्ड क्या होता है? देखो, लेन-देन को अलग-अलग करते हैं, दोनों को तोड़ते हैं थोड़ा, लेन और देन। लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना। इसका मतलब आप कोई लेन-देन कर रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो और उसके बदले कुछ चीज़ दे रहे हो, उसे ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं या लेन-देन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है, भाई आप, ठीक है, दुकान पर गए, तो दुकान पर जाने के बाद आपने सामान खरीदा, सामान के बदले उसे क्या दिया? पैसा। तो पैसा आपने दिया और लिया क्या? सामान। इसे ही तो क्या बोलते हैं? लेन-देन। तो जितने भी लेन-देन होते हैं, चाहे वो खरीदने का लेन-देन हो, चाहे वो बेचने का लेन-देन हो, चाहे वो खर्चा चुकाने का लेन-देन हो, चाहे आपके पास इनकम मतलब आय, आपकी आय या आपका खर्चा जाए, सारी तरह की लेन-देन को आप रिकॉर्ड करके रखते हो। वो किसमें रिकॉर्ड करते हो? इस सॉफ्टवेयर में। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें आप उन लेन-देन को रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 8 अक्टूबर 2018 को कहाँ थे, तो क्या आपको याद होगा? ठीक है? देखिए, इंसान की मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि उसको ये एग्जैक्ट पता हो कि 8 अक्टूबर 2018 को वो कहाँ था। लेकिन अगर आपने 8 अक्टूबर 2018 को एक एंट्री डाली है सॉफ्टवेयर के अंदर कि 8 अक्टूबर 2018 को मैंने यश चौहान से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, आपको याद रहेगा। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है ताकि आपके दिमाग में वो रहे और उसका डेटा आपसे लॉस ना हो और आप उसकी अकाउंटिंग अच्छे से कर पाओ। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के लेन-देन, ठीक है, चाहे वो परचेज का लेन-देन हो मतलब खरीद का, चाहे वो सेल का लेन-देन हो मतलब बेचने का, चाहे वो खर्चे चुकाने का लेन-देन हो। जैसे आप भी जब सैलरी आती है तो आप उसमें से माइनस करते हो ना, 2000 रुपए बिजली का बिल, ठीक है, 500 रुपए पानी का बिल, 300 रुपए का रिचार्ज, आजकल तो रिचार्ज भी महंगे हो गए, 300 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा राशन आ गया, ये आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो। तो ये चीज़ आप एक कॉपी में कर रहे हो। ऐसे एक बड़ी संस्थान, एक बड़ा बिज़नेस या कोई मिड बिज़नेस, वो ये सारा मेंटेन किसमें करता है? टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करता है, ठीक है? टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारे अकाउंट मैनेज होते हैं, ठीक है? अब वो खर्चे का हो, पैसा आने का, पैसा जाने का, प्लस कई बार आप ऐसा भी करते हो ना, जैसे मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, एग्ज़ाम है स्कूल में और स्कूल जा रहा था, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, मेरे पास 2 पेन है, 1 पेंसिल है, एक स्केल है, रबर है, शार्पनर है, सब कुछ है क्या? ठीक है? ऐसे ही इसे बोलते हैं स्टॉक। मैं स्टॉक को चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना मेरे को खरीदना है, ठीक है? या कितना स्टॉक इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही आप स्टॉक का भी कैलकुलेशन टैली में कर सकते हो। तो टैली एक आपके लिए फुल पैकेज है अकाउंटिंग का, जिसमें आप सारी एंट्रीज कर सकते हो। एक बड़े से बड़ा बिज़नेस जो है टैली का इस्तेमाल करके अपने सारे लेन-देन का रिकॉर्ड रख सकता है। अब आपने कितना माल, कितनी तारीख को, कितने बजे, किसको बेचा, ये सारी चीज़ों को रिमाइंड रखना थोड़ा
कंफ्यूजिंग होता है, ह्यूमन एरर उसमें होने की चांसेस होते हैं, कैलकुलेशन के चांसेस जो होते हैं गलत हो जाते हैं कई बार। तो इससे बढ़िया आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए जो खुद सब कुछ कर सकता है, आपको सिर्फ उसमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो टैली आपको पता चली गया, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि टैली क्या है। आपको टैली का एक चीज याद रखनी है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे काम होता है अकाउंटिंग का, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, बस अब अपन सीखते हैं मेन चीज। ये तो था इंट्रोडक्शन टैली का। अब मैं आपको अच्छे से क्यों सिखा सकता हूं, देखिए टैली सिखाने वाले बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो टैली सीखते हैं और सिखाने बैठ जाते हैं। उन लोगों को खुद को प्रॉपर से नहीं आई है अभी। ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर से क्यों नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने सीखी है, उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल काम नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गाड़ी कार चलाने की एक बुक पढ़ ली कि कार कैसे चलाई जा सकती है, तो क्या आप ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हो? आपने बुक तो पढ़ ली थी 400 पेजेस की मोटी कि भाई मैं ड्राइविंग कैसे करते हैं, आपने हर एक बारीकी पढ़ ली, पर जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं किया तब तक क्या आप प्रैक्टिकल एक स्कूल खोल सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली टैली आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल टैली से आप सीखोगे टैली में क्या क्या आता है, और एडवांस भी अपन धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मेन तो एडवांस ही है, बेसिक तो सबको आता है। ठीक है, एबीसीडी तो सबको आती है, ऑब्वियस चीज है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार रिस्पॉन्सिव रहिएगा, कोई क्वेश्चन होता है आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए यहाँ पर ठीक है रेडी बैठा हूँ। ठीक है, चैट में यस लिखते रहिएगा अगर जैसे आपको समझ में आ जाए, कोई भी डाउट हो। ठीक है, क्योंकि डाउट अगर आपको होगा तो यह जिम्मेदारी भी आपको है कि आपको मुझसे पूछना है। तो चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स सर। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली पर जब आप क्लिक करेंगे, टैली को जब आप ऑन करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? ठीक है, जब आप टैली ऑन करते हैं ना, टैली के सबसे आगे लिखा आता है स्टार्टअप। ये जितना भी आज पढ़ाऊंगा ये सब प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने बोला क्या प्रैक्टिकल टैली, क्योंकि आप करके भी तो देखोगे। देखिए सीधी सी चीज है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, पहले आपको समझना है गियर क्या काम आता है, स्टीयरिंग व्हील क्या काम आता है, ब्रेक किस काम आता है, कैसे लगते हैं, ये सिखा रहा हूँ। फिर डायरेक्ट गाड़ी चलाने में बैठा दूंगा, समझ गए? गाड़ी चलाने बैठोगे, धीरे धीरे जो जो समझाया वो समझ में आएगा, आप कर चलने लग जाओगे। डायरेक्ट गाड़ी में बैठा दूंगा, येलो भाई रेस दबाई तेज, ये ठुक गए, ये भी गलत है। और सिर्फ बोल दिया गाड़ी चलाना सिखा दिया, ठीक है, बता दिया करना कैसे, और चलाना नहीं सिखाई, तो दोनों गलत है। अपन को दोनों चलना है, समझ के इस्तेमाल, समझ के इस्तेमाल, इंप्लीमेंट करना है। चलो, तो टैली में ठीक है, जब आप टैली स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक स्टार्टअप खुलता है। ये स्टार्टअप आपके सामने खुलता है। ये स्टार्टअप के ऊपर कुछ चीजें लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहले लिखा होता है एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एक ऑफिशियली अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, वो लाइसेंस आपको जिस बिजनेस के लिए आप काम करोगे वो लेके देंगे, अपना काम नहीं होता है, अकाउंटेंट का काम होता है उस पर काम करने का। ठीक है, वो लाइसेंस आपको लेना पड़ता है और तब जाके आप ऑफिशियल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें नीचे देखा रिएक्टिवेट योर लाइसेंस, आप लाइसेंस आपने ले रखा है लेकिन टैली अगर इस्तेमाल नहीं किया तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, आप उसको वापस से रिएक्टिवेट कर सकते हो। या लोग क्या करते हैं, रेंटल ले लेते हैं, रेंटल समझते हो, रेंट पे ले लेते हैं कुछ समय के लिए। जैसे मेरे पास लाइसेंस है, किसी ने बोला कि यार 300 रुपए पर मंथ दूंगा, मेरे को टैली दे दे, मैंने बोला ले ले भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सीखने के लिए टैली का यूज करना है। तो सीखने के लिए टैली का आपको यूज करना है तो आप जाओगे इस मोड पे जिसका बोला जाता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। इसका मतलब एजुकेशनल मोड में काम करने के लिए, सीखने के लिए आपको टैली यूज करनी है। डब्ल्यू, यहाँ पे जितने भी रेड से लिखे हुए हैं ना, रेड डब्ल्यू रेड कलर से लिखा है, रेड का मतलब डब्ल्यू आपकी शॉर्टकट की है, तो डब्ल्यू दबाओगे आप, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ जाओगे और एंटर करो। एंटर करते ही आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स को समझ लेना। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? एक बार यस लिख दो, क्या समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, यश राज, धीरज पटेल, सारे के सारे, क्या मेरी आवाज समझ में आ रही है? सुनील कुमार, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। विनय सिंह, वेलकम टू द क्लास सारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। युवराज जैन, गीता सेंग, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, वैसे यश राज आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम भी यश है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी टैली तो ओपन कर लिया, आप क्या करें? सबसे पहला काम देखो, स्ट्रेट एक लाइन में एक चीज बताता हूं आपको, क्योंकि मैं आपके दिमाग में घुसेड़ना चाह रहा हूं इस चीज को ताकि आप कभी ना भूलो। तो आप बताओ, रोटी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? तवा गैस पे चढ़ाना, सही है? नहीं, सबसे पहला काम होता है आटे को छानना, नमक मिला के गूंथना, गूंथने के बाद लोई बनाना, लोई के बाद बेलना, बेलने के बाद उसको तवे पे रखना, धीरे धीरे सेकना, तब जाके रोटी बनती है। अब इनको स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं अपन।
इनको स्टेप वाइज फॉलो करोगे तभी रोटी बनेगी। मैं डायरेक्ट आटा गूंथ के और उसको, ठीक है, डायरेक्ट चढ़ा दूं, या फिर कच्चा आटा ही एकदम तवे पे सेक दूं, नहीं पॉसिबल ना, स्टेप वाइज। तो आपको भी टैली में स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। और टैली का पहला स्टेप जो होता है वो होता है कंपनी को क्रिएट करना। क्या करना? कंपनी को क्रिएट करना। बिना कंपनी क्रिएट किए टैली आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज यूजलेस। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक यूज कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए, नहीं ना? तो बस बिना कंपनी बनाए टैली यूज नहीं कर सकते, अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या हो गया? कंपनी। कंपनी बनानी आपको पड़ेगी। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बेटा ये निकलेगा। टैली के अंदर आपके सामने कंपनी इन्फो नाम से एक बॉक्स आएगा, इसे बोला जाता है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये डायलॉग नहीं मारता कोई, लेकिन इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स में आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, इन सारे ऑप्शन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जितने भी हमारे बच्चे हैं प्रे, ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सारे अच्छे से समझना, दिमाग में डाल लेना एक बार इसको। कंफ्यूजन होती है हैंड टू हैंड पूछो, क्योंकि देखो ये क्लास जो है ये लाइव क्लास है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं सामने, कोई क्वेश्चन आता है हैंड टू हैंड पूछ सकते हो, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, देखो सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी बोलते हैं अगर कंपनी बना रखी है उसको सेलेक्ट कर लो, लेकिन हमारी कंपनी बनी हुई नहीं है। तो जब अगर आप सेलेक्ट कंपनी में जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, नील, क्योंकि कंपनी बनाई हुई नहीं है। ओके, बिल्कुल। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए, आप बोलोगे टेली प्राइम पढ़ लेंगे, 19-20 का फर्क है। टेली प्राइम ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप बोलोगे टेली प्राइम पे ही काम करेंगे आप। ठीक है, टेली प्राइम ज्यादा अच्छा है तो वो उस पर काम करेंगे, टेंशन ही मत लो। दोनों में काम एक जैसा है, रियलिटी बता रहा हूं आपको, दोनों में सेम टू सेम काम है, कोई फर्क नहीं है। टेली प्राइम का कलर चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं, नीला कलर कर दिया है, सेम ही होता है। ठीक है, बाकी जैसा आप बोलेंगे वैसा चल जाएगा। देखिए उसके बाद सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, क्योंकि कंपनी है ही नहीं तो सेलेक्ट कैसे करें, इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंपनी बनानी पड़ेगी। हम जाएंगे ऑप्शन में सी पर, जिस पर मैंने लाल लाल कर रखा है, क्रिएट कंपनी पर। अब क्रिएट कंपनी स्टार्ट होती है सी से, जब आप सी ऑप्शन पे जाएंगे तो वो रेड कलर का आएगा, तो आप सी दबाएंगे, पूरा नहीं दबाना, आपको सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। देखो एक अच्छा अकाउंटेंट कौन होता है? जो माउस का इस्तेमाल ना करे, कीबोर्ड से उसका सारा काम हो जाए, सारा काम कीबोर्ड से हो जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड में सी शॉर्टकट की दबाइए, आप चले जाएंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो जी एग्जाम, ये जो मैंने एग्जाम्पल ये जो लिया है ये टैली ERP9 का है। ठीक है, सेम टू सेम ही निकल के आता है टैली प्राइम का, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप बोलोगे मैं दोनों पे करना सिखा दूंगा आपको, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम काम है, कोई अंतर नहीं है स्टेप वाइज। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, एक फोल्डर के सब फोल्डर बन जाते हैं, बस इतना अंतर है, काम दोनों पे सेम टू सेम होता है। भाई कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, सीधी चीज है। चलो हाँ, देखो लॉग इन, क्रिएट कंपनी पे गए, क्रिएट कंपनी पे जाते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स। कंपनी क्रिएट करने पर जब क्लिक करोगे तो कंपनी क्रिएशन का ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जितनी डिटेल्स है वो आपको भरनी है, हर एक डिटेल की डिटेल मैं आपको दूंगा, डिटेल की डिटेल, क्योंकि अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या है, सबसे पहला डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को नहीं छेड़ना बेटा, डायरेक्टरी का मतलब है आपका डेटा कहाँ सेव होगा, डेटा कहाँ पे सेव होगा, आपको उसको नहीं छेड़ना है, लेट इट बी, उसको जैसा है वैसा रहने दो, वरना आपका डेटा यहाँ चला जाएगा। जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया उसको रहने दो वैसा। ठीक है, जहां बाद में चेंज करना होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिर आ रहा है नेम। नेम में आएगा आप कंपनी का नेम क्या रखना चाहते हो, जैसे मैंने रखा है कंपनी का नेम नेशनल एंटरप्राइजेस, ये मैंने कंपनी का नेम रखा है। आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो, व्हाइट टाइगर कंपनी रख दो, ठीक है, लावा कंपनी रख दो, जो आपको फिर अच्छा लगे। उसके बाद मेलिंग कंपनी, मेलिंग कंपनी, मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है अगर आपको कभी ईमेल भेजा जाएगा, आपके पास पोस्ट आएगी, ड्राफ्ट आएगा, कोई बिल चेंज होगा तो बिल आएगा, तो बिल के ऊपर क्या नाम आएगा, इन सारी चीजों पे कौन सा नाम आएगा, आपको किस हिसाब से आपसे संपर्क किया जाए, किस नेम से, वो नेम आप यहाँ पर डाल दो। 99% लोग जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमें उसी नाम से जाना जाए जिस नाम से हमारी कंपनी है। तो मेरी नेशनल एंटरप्राइजेस कंपनी है, मेरे को जाना भी जाए नेशनल एंटरप्राइजेस से। उसके बाद यहाँ डाल दो एड्रेस। ठीक है, अपना एड्रेस डाल दो, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, अब एड्रेस आपका नहीं, आपने जहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखा है, जो कंपनी आपकी एस्टैब्लिश की है उस कंपनी का एड्रेस आएगा। ठीक है, कंट्री आ जाएगी इंडिया,
ठीक है, इंडिया के बाद अपना स्टेट डाल दो। स्टेट जरूरी है, मैं बता देता हूँ क्यों। स्टेट के अकॉर्डिंग आप आगे टैक्स की कैलकुलेशन करते हो। अगर आपने स्टेट यहाँ पर डाल रखा है तो स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपकी टैक्स कैलकुलेशन होती है, क्योंकि स्टेट वाइज टैक्स अलग अलग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट सही डालना है आपको एकदम। ठीक है, स्टेट के बाद पिन कोड आ गया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स या आप आराम से भर सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, जो अवेलेबल है वो डाल दो। इसमें कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है कि फैक्स नंबर नहीं डाला तो आगे नहीं जा सकते। जो अवेलेबल है वो डाल दो। जैसे मैंने फोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर भी डाल दिया, यहाँ पे ईमेल डाल दिया मैंने अपना, सेल्स, ठीक है, @नेशनल एंटरप्राइजेस वेबसाइट। और आगे बढ़ने के लिए आपको दबाना है एंटर। क्या दबाना है? एंटर से आप आगे बढ़ोगे। पीछे जाने के लिए आपको दबाने हैं दो कीज से आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे तो भी पीछे जा सकते हो, और बैक स्पेस से भी पीछे जा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने जैसा क्या बताया, आपको ट्राई करना मैक्सिमम टाइम की आप कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करो। कीबोर्ड में आदत पड़ जाएगी ना एक बार, तो आपको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी चीज आ गई। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, बच्चों में फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, किसी को पता है क्या? किसी भी बच्चे को पता है कि सर मेरे को पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कोई बच्चा है जो बता सके फाइनेंशियल ईयर क्या है? यस बोले एक बार। जैसे मुझे पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और मैं चाहता हूँ तुम्हें भी पता चले। लेकिन आपसे जान लेते हैं कि आपको पता है क्या फाइनेंशियल ईयर? हिंदी में अगर बोले तो वित्तीय वर्ष। किसी को पता है? किसी भी प्यारे बच्चे को? ओके, विनय सिंह, बहुत अच्छे। काजल बरेशा नहीं है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। यश राज, क्या बात है। ये यश नाम के लोग इंटेलिजेंट होते हैं क्या? चलो, खुद की तारीफ ही कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखिए, आपका नॉर्मल ईयर, जो आपका न्यू ईयर आता है, वो आता है आपका 31 दिसंबर को खत्म होके 1 जनवरी को। ये नया साल लग गया, जिसमें आपका साल चेंज हो जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में नया साल जो है वो लगता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपका नया साल लगता है, और वो नया साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जब आप चलते हो, 12 महीने का ये जो पीरियड होता है, इसे ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। और इसको हम फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारे फाइनेंशियल लेन देन का लेखा जोखा इसी साल में रखा जाता है। समझ गए? इन 12 महीने का लेखा जोखा रखा जाता है, जनवरी से दिसंबर के हिसाब से नहीं रखते हैं। वो साल किसको मानते हैं? 1 अप्रैल से स्टार्टिंग मानते हैं, 31 मार्च को खत्म मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, जिसने भी बताया। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। यहाँ पर अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है पहले ये बताओ। 2024। तो 24 का जो 1 अप्रैल आया था, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च आने वाला 2025, ये हो जाएगा अभी का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अभी एंट्री कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर डाल दोगे ये वाला जो मैंने बताया, 1 अप्रैल 2024 से 31 2025। उसके बाद आ रहा है आपका बुक बिगिनिंग। ये बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता बुक बिगिनिंग क्या होता है, और वो फाइनेंशियल ईयर जैसी बुक बिगिनिंग डाल देते हैं, जो कि गलत है। बुक बिगिनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपने वाउचर्स में एंट्री करना स्टार्ट कब की, आपने टैली के इस्तेमाल करके बुक बनाना कब स्टार्ट करी, उसमें कब अकाउंटिंग स्टार्ट करी, वो डेट आपको डालनी है। जैसे अभी 1 नवंबर आने वाली है, और मैं चाहता हूँ 1 नवंबर से मैं अकाउंटिंग करना स्टार्ट करूं। भले फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर कभी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना। आप बोलो कि मैं अपने बर्थडे से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दूं, नहीं, नहीं होगा। 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल डील। ठीक है, आप बुक बिगिनिंग को चेंज करके अपनी डेट डाल सकते हो जिस दिन आपने खाते बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, उसके बाद है टैली वोल्ट पासवर्ड। टैली वोल्ट पासवर्ड, ये आपको बताता हूँ। ठीक है, कितने तुम में से देखो 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फोन पे लॉक लगा रखा होगा, और 10% ऐसे भी लोग होंगे उनमें से जिन्होंने डबल लॉक लगा रखा होगा। एक लॉक इधर, एक अंदर, ऐप में भी लॉक। कुछ लोग होते हैं ना। तो आपने फोन पे लॉक क्यों लगा रखा है? भाई मैंने भी फोन पे लॉक लगा रखा है। क्यों? फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑब्वियसली। ठीक है, अपन चाहते कि भाई हमारा फोन सेफ रहे, इसलिए लॉक लगा रखा है। तो टैली में तो आपके ट्रांजेक्शन होंगे, सारी लेखा जोखा होगा, सबको पता चल जाएगा आप कितना कमा रहे हो। या वो चाहे तो उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। तो अपन क्या चाहते हैं कि टैली को हम लॉक कर दें, कि कोई खोले तो उस पर पासवर्ड मांगे। तो सीधी चीज है, टैली वॉल्ट पासवर्ड जो है, उस पर अगर आप पासवर्ड डालते हो तो आपकी टैली पूरी लॉक हो जाती है, पूरी टैली एप्लीकेशन ही लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप पासवर्ड डालिए और उस पासवर्ड को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इस पासवर्ड को डाल के रिपीट कर देंगे तो आपकी टैली हो जाएगी लॉक। ठीक है, तो इससे आप जब भी टैली सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो मांगेगा पासवर्ड, पहले पासवर्ड डालो तभी टैली पे काम कर सकते हो। लेकिन बात ध्यान रखना, लेकिन रुको रुको रुको, सुनो। अगर
आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आप टैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आपका डेटा जितना आपने डाला है वो चला जाएगा। इसके नीचे वार्निंग भी लिखी है, वो क्या वार्निंग लिखी है? फॉरगेटिंग टैली वर्ल्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब अगर आप भूल जाते हो तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, डेटा सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल में, अपन ने पढ़ा टेलीवोल्ट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, उसको मैं आगे सिखाता हूँ। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फीचर है टेली का, जो आप सभी के लिए बना है, क्योंकि अगर आप कंपनी पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक टेली में आप कितनी भी कंपनी बना सकते हो। अब मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें मेरी मेन ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ करे या उसका इस्तेमाल करे, तो मैं उस कंपनी को टैली नहीं लॉक कर रहा हूँ। बात समझना, टैली लॉक नहीं कर रहा हूँ। जैसे फोन होता है, फोन पे लॉक होता है, फोन का लॉक खोला, व्हाट्सएप पे गए तो व्हाट्सएप पे भी लॉक होता है, समझ गए? तो फोन तो इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही टैली तो इस्तेमाल कर सकते हो, वो कंपनी जिस पे लॉक लग रहा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंपनी लॉक करनी है तो आप कंपनी के लिए यहाँ पर जो है यो सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको यस कर रखा है, नो कर रखा है तो यस कर दो, इसको नो से क्या कर दो, यस कर दो। ठीक है, हाँ, कंपनी को लॉक करने के लिए, बिल्कुल सही है, सारे इंटेलिजेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप इसको यस कर दोगे तो आपसे 3 चीजें मांगेगा। कौन सी 3 चीजें? नाम, और ये नाम जो होता है ना, आधे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम बोलोगे सर कितना फेंकते हो, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसमें जो नाम डालते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। अब आप बोलोगे केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आपने नाम कैपिटल में डाला है तो वहां कैपिटल ही चलेगा, कैपिटल स्मॉल में डाला है तो वैसे ही डालोगे, पूरा स्मॉल में डाला है तो वैसे ही डालना है। तो नाम डालना है आपको, और याद रखना कैपिटल में डाला है स्मॉल में डाला, केस सेंसिटिव। जैसे मैंने डाल दिया ना यश, वाई कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, तो मेरे को नाम वैसे ही डालना पड़ेगा, वाई कैपिटल सब कुछ स्मॉल। अगर मैं पूरा कैपिटल डालूंगा तो मेरा नाम एरर बताएगा। तो नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड को रिपीट करना है और एंटर कर देना है, बस आपका सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाएगा। टैली में, टैली में किसी भी सेटिंग को, एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, बताना मत किसी को, ठीक है, तुम तो डेमो क्लास में हो इसलिए बता रहा हूँ। टैली में कोई भी सेटिंग को अगर आपको फटाफट सेव करना है ना, एंटर 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 करके नहीं करना, फटाफट सेव करना है, तो आप दबा दो कंट्रोल प्लस ए। क्या दबाओगे? एक बार चैट में बताओ मैंने क्या बताया। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए दबाया, आपकी पूरी सेटिंग सेव हो जाएगी, एंटर एंटर करके बार बार एंटर को मारना नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ए दबाओ, सेटिंग सेव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, शॉर्टकट की ही की टू सक्सेस है। वापिस सुन लो, शॉर्टकट की इज की टू सक्सेस। भाई अगर आपको शॉर्टकट की आ गई ना, एक आदमी से दुगना तेज काम करोगे आप, तो आपको मेन शॉर्टकट की आना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कुछ लोग होते हैं यूं बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं स्क्रीन की तरफ, फट 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 फट, ये वो क्या कर रहे हैं? वो शॉर्टकट की दबा रहा है, अपन को लग रहा है टाइप कर रहे हैं, नहीं, शॉर्टकट किसी काम होता है सारा। तो ये आपको याद होना चाहिए, मैं सारी शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे आप जो है कंट्रोल ए दबाओगे, ठीक है, तो आपके पास में ऐसा कुछ आएगा बेटा, ये एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना एक्सेप्ट, इस पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, और अगर कंट्रोल ए दबाओगे तो अपने आप यस हो जाएगा, और आपकी कंपनी हो जाएगी क्रिएट। ठीक है, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, इसको यस कर दिया, कंपनी क्रिएट हो गई। और उस पे कंपनी क्रिएट होते ही ना, वो सबसे पहले क्या मांगेगा आपसे? पासवर्ड मांगेगा। कंपनी तो लॉक कर रहे क्योंकि आपने, तो नेम डालो, पासवर्ड डालो, ठीक है, आपकी कंपनी खुल जाएगी। कंपनी खुलने के बाद का सीन क्या है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाते समय कोई गलती हो गई, गलती देखो, गलती करना लाजमी है। गलती का लाजमी का मतलब होता है गलती होना, हो सकती है, मतलब इंसान है, देखो इंसान गलती कर सकता है, क्या बात है। ठीक है, जैसे मेरा नाम यश चौहान है, मैं कई बार बोल देता हूँ चश चौहान, क्या हो गया? गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है। ऐसे कई बार अपन कुछ कंफ्यूजन के कारण गलती कर देते हैं, बट उस गलती को ठीक करते हैं। ठीक है, आप किसी दर्जी के पास जाओगे ना, दर्जी समझते हो ना, टेलर, आप उसको बोलोगे ना भाई साहब मेरी एक ब्लांच पैंट छोटी कर दो, अब मान लो एक ब्लांच से उसने आधा ब्लांच ही छोटी करी है, तो आप बोलोगे अरे यार इसको ठीक करो वापस से, तो वो ठीक वर्ड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अल्टर कर दो, अल्टर, ALTER, अल्टर कर दो, अल्टरेशन कर दो इसका। अल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना, बदलाव करना।
तो अगर आपकी कंपनी में आपसे कोई चीज गलत डल गई है या मिस इन्फॉर्मेशन डल गई है, कई बार क्या होता है, कंपनी आपने बनाई और कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया या कंपनी का फोन नंबर चेंज हो गया, तो आपको अल्टर करना पड़ता है, या ईमेल आईडी नहीं बना ली कुछ भी, तो आपको उसको अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो भी सीख लो फटाफट। ठीक है, यहाँ पर अपडेट कंपनी डिटेल्स। ठीक है, तो इसको मैं सिखाने की जगह प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि भाई अपडेट कैसे कर सकते हैं हम टैली डिटेल्स को। ठीक है, बहुत जरूरी है इसको सीखना। आपके सामने प्रॉपर टैली में से ओपन करूंगा, कोई दिक्कत होती है मेरे से एंड टू एंड पूछना बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, क्या आप सभी को टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही है? बोलो यस चैट में। क्या आप सभी को टैली दिख रही है? बोले यस बोल दो भाई, मुझे पता चल जाएगा। फ्रेश फोटो नहीं आ रहा है। ओके अश्मी अली, थैंक यू। धीरज पटेल, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अब जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा बताता समझते चलना। जैसा मैंने आपको बताया था, ये है आपका टैली का स्टार्टअप। इसे क्या बोलते हैं बेटा? टैली का स्टार्टअप। ठीक है, टैली स्टार्टअप पे मैंने आपको बताया था डब्ल्यू अगर आप दबाओगे, क्या दबाओगे? डब्ल्यू। तो ये देखो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ गया, मैंने किया एंटर। ठीक है, तो आपके सामने आएगा ये। ठीक है, ये आपके सामने खुल गया कंपनी इन्फो। ये जो सामने आपके जो बेटा खुला हुआ है ना, इससे बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। ये देखो यहाँ लिखा भी है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, इससे गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। तो ध्यान रखना अगर आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो दिख रही है। कंपनी इन्फो मैंने आपको बताया था सेलेक्ट कंपनी में अगर आप जाओगे तो कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या कंपनी बनी बनाई नहीं है, मानते हैं, तो आप क्या चलोगे? क्रिएट कंपनी पर। आपको जाना किस पे बेटा? क्रिएट कंपनी पर। तो देखो नीचे जाओ, नीचे आ जाओ भाई। क्रिएट कंपनी पे सी जो है वो रेड कलर का आ रहा है, तो सी रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब सी क्या है? शॉर्टकट की सी दबाओ। आप सी दबाते क्रिएट कंपनी में चले जाओगे, या मैंने दबाया सी और यह आ गया क्रिएट कंपनी। जो अभी मैंने आपको बताया वही सब इसके अंदर आया है, और इसे बोलते हैं क्रिएट कंपनी। ठीक है, अब कंपनी आप क्रिएट करके दिखा देता हूं मैं। जो जो मैंने चीज बताई उसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली सीख लिया तो आधी तो चीज आपको वैसे ही आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले आप डायरेक्टरी देख रहे हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, देखिए डायरेक्टरी मैं नहीं छेड़ूंगा, जैसा मैंने आपको बताया नहीं छेड़नी है डायरेक्टरी। उसके बाद मैंने एंटर किया, मैं नेम पर आ गया। ठीक है, तो नेम मैंने डाल दिया हमारे एलआईटी इंस्टीट्यूशन का। भाई एलआईटी इंस्टीट्यूशन का नेम मैं डालूंगा एलआईटी। ठीक है, इंस्टीट्यूट। ये हमने कंपनी बना ली। मेलिंग नेम में एलआईटी रखूंगा। एड्रेस डाल दूंगा मैं अजमेर राजस्थान। आप चाहो तो पूरा एड्रेस डाल सकते हो भाई, 52 फ्लैट गली नंबर 4 वगैरह जो भी आपको डालना है। कंट्री, अब आपको एक फैक्ट चीज बताता हूँ आपको बेटा, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा लेकिन मेरा काम है बताने का, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। फैक्ट चीज पता है क्या है? आपने जो कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है ना, उस कंट्री की करेंसी नीचे आएगी। जैसे यहाँ पर मैंने यूके सेलेक्ट कर रखी है अभी। ठीक है, तो यूके सेलेक्ट कर रखी, तो नीचे देखो पाउंड आ रहा है, पाउंड का साइन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग आ रहा है, क्योंकि यूके में पाउंड चलता है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर मैं और कोई कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर और कोई देश सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया अगर मैंने, तो नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने, ठीक है, बांग्लादेश सेलेक्ट किया, किसी को पता बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? किसी को पता है? बांग्लादेश में चलती है टका। तो अगर मैंने बांग्लादेश सेलेक्ट किया, मैंने भाई मैं पूरा, आप पूरा मत लिखो, शॉर्टकट लिखोगे ना पूरा आ जाएगा। भाई आपको लिखना BAL, बांग्ला। ये देखो पूरा आ गया, बांग्लादेश एंटर किया, देखो नीचे आ रहा है टीके। टीके मतलब टका। ठीक है, तो अपन को तो सेलेक्ट करना भाई हमारा देश। ये मैंने शिफ्ट प्लस टैब दबाया पीछे,
और हमको लिखना है इंडिया। इंडिया लिख के स्टेट डाल दो। स्टेट जैसे आप बताओ स्टेट क्या डालूं मैं, भाई आप बताओ स्टेट क्या डालूं, जो आप बोलोगे वो डाल देंगे। कोई बोलेगा सर मेरा स्टेट डालो, कोई बोलेगा मेरा डालो। चलो झारखंड, सुनील जी ने बोला झारखंड, तो भैया झारखंड डाल दिया मैंने। ठीक है, झारखंड एंटर कर दिया। पिन कोड, अब पिन कोड मेरे को झारखंड का पता ही नहीं है, बोल ले, तो मैं डाल देता हूँ पिन कोड कुछ भी, बाद में सुनील सर से पूछ लेंगे भाई क्या आपका पिन कोड बता दो। फोन नंबर मेरे पास नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद फैक्स नंबर नहीं है, ईमेल में डाल देता हूँ मेरा। ठीक है, ये ईमेल मैंने कुछ डाला। ठीक है, gmail.com। वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो मैं डाल दूंगा www. ठीक है, liteducation.com, ये मैंने वेबसाइट डाल दी। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर को अगर मैं चेंज करूंगा तो नहीं होगा, जब अभी मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं होता। देखो चेंज कर रहा हूँ, स्पेलिंग एरर आ रही है क्योंकि चेंज नहीं कर सकता, बट बुक बिगिनिंग को उसको कर सकता हूँ 1 तारीख, और मैं 11वां महीना ले रहा हूँ, मतलब 1 नवंबर से करूंगा तो 11वां महीना मैंने ले लिया है। इसको पूरा डाल देते हैं 2024। देखो अब टैली वॉल्ट पासवर्ड आ रहा है, टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर डालोगे तो टैली लॉक हो जाएगी। 1 2 3 4, रिपीट कर दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कौन सा, अच्छा आप बताओ कौन सी शॉर्टकट की बताई थी मैंने सेव करने के लिए, कितने लोग बताएंगे कौन सी शॉर्टकट की बताई थी जिससे सारी चीजें सेव हो जाती, जल्दी बताओ। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, बहुत अच्छे, बहुत रिस्पॉन्सिव हो, बहुत रिस्पॉन्सिव हो, ये चीज देखकर मेरे को अच्छा लगा, मैंने कंट्रोल ए दबाया। ठीक है, कंट्रोल ए दबा दिया, कंट्रोल ए, और ये हो रही है हमारी कंपनी सेव। देखो टैली हो गई लॉक, अब ये मांग रहा है टैली वोल्ट पासवर्ड। ठीक है भाई, टैली वोल्ट पासवर्ड मांग रहा है, अभी मैंने टैली वोल्ट पासवर्ड डालना है 1 2 3 4। ठीक है, जो मैंने अपना पासवर्ड डाला था 1 2 3 4, और ये टैली आपकी खुल गई, और टैली खुलते ही आपके सामने आ गया आपका कंपनी का नेम जिसे हम बोलते हैं एलाइट इंस्टीट्यूट। करंट पीरियड शो करेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, करंट डेट शो करेगी आपकी, डेट क्या है जिस दिन आपने बुक बिगिनिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अब यहां से अपन आगे चलते हैं, फिर आपको मैं और चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो भी चीजें सिखाई आप तो आ गई होगी, आप सभी को मैं मान के चलता हूँ। कितने लोगों को आ गई, बोलो यस। कितने लोगों को कंपनी क्रिएट करना आ गई है, यस यस, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। बाकी सभी भी बोलिए, धीरज पटेल और भी बोलिए भाई, इतने सारे लोग, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। अरबाज है, अरमान है, काजल, महेंद्र, वंकर, माया, रिचा, इतने सारे लोग हैं देखो, बहुत अच्छी बात है। यश राज, थैंक यू, बहुत अच्छे। कीप लर्निंग, काजल कीप लर्निंग, बहुत अच्छे। चलिए, ये तो था आपको कंपनी क्रिएट करना, अब मैं कंपनी को अल्टर करना बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, बड़े प्यार से देखो, स्क्रीन पे मेरा दिखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कंपनी को अल्टर करना दिखा रहा हूँ। अल्टर करना क्या होता है, कंपनी में चेंजेस करना। अगर कंपनी में कोई गलती आपने कर दी, जैसे अभी मैंने क्या किया, 10 नंबर की जगह 11 नंबर मोबाइल नंबर में डाल दिए, तो 1 नंबर हटाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के लिए आपको क्या करना है, सुनना अच्छे से पहले। इंग्लिश में कहावत है, ठीक है, वो इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा। वो कहावत पता है क्या है, भगवान ने हमें 1 मुंह और 2 कान इसलिए दिए कि ज्यादा सुनो और बोले कम। सुनोगे ज्यादा, समझोगे ज्यादा, ज्यादा समझोगे ज्यादा आएगा। समझदार व्यक्ति भी थोड़ा कम ही बोलना पसंद करता है। अब ये मत मेरे पे मत थोप देना ये बात कि सर आप कितना बोल रहे हो, मेरा तो काम है। चलो, अपडेट कंपनी डिटेल, अल्टर कंपनी, इसमें जाने के लिए बहुत फेमस तरीका आपको बताऊं क्या है, शॉर्टकट। शॉर्टकट बताता हूँ, आपको दबाना है Alt+F3। Alt+F3। लोग तो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लोगों को क्या सिखाया जाता है। लोगों को सिखाने के लिए आप जाओ पहले कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो ना साइड में यहाँ बनी हुई आती है, ऐसे कोने में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, उनमें कंपनी इन्फो बनी हुई आती है। आप उस कंपनी इन्फो में जाओ, कंपनी इन्फो से कंपनी सेलेक्ट करो, उस कंपनी से फिर अल्टर में जाओ। ठीक है, अल्टर में जाके फिर आप उसके अंदर ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने, इसमें जो भी गलती आपने कर रखी है उसको वापस से लिख दो, सही हो जाएगा। उसको वापस से अगर आप लिख दोगे तो वापस से सही हो जाएगा। सही होने के बाद कंट्रोल ए सेव, तो आपकी जो गलती थी वो सही हो जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको
सही हो जाएगा। सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की वो भी बता देते हैं। ठीक है भाई, शॉर्टकट की तो सारी मैंने आपको बताई है। देखिए ये आ गया आपके सामने। ठीक है भाई, ऑल्ट प्लस F3 दिखाई मैंने, ऑल्ट प्लस F3, ये कंपनी इन्फो खुल गई। और यहां से ध्यान रखिएगा, ऑल्ट प्लस F3 से कंपनी इन्फो खुलेगी। आपने पूछा ना कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस F3। लोगों को क्या गलत बता दिया गया है कि कंट्रोल से खुलती है, कंट्रोल गलत होता है, ऑल्ट से खुलती है बेटा। तो ऑल्ट प्लस F3 दबाया, कंपनी इन्फो खुली। इसमें से जाना है आपको ए फॉर अल्टर, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अल्टर। अल्टर में आए, एलाइट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, ये आ गई आपकी अल्ट्रेशन। अब अल्ट्रेशन में आप डाल दो, देखो अल्ट्रेशन में एलाइट इंस्टीट्यूट सब कुछ सही है। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने पिन कोड गलत डाला था, पिन कोड सही कर देता हूं भाई। ठीक है, पिन कोड मैंने डाल दिया। मैंने ईमेल आईडी गलत डाली थी, ईमेल आईडी सही डाल देता हूं। ठीक है, ईमेल आईडी में डाल देता हूं। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, और वही सेव करना है तो कंट्रोल ए। ठीक है, ये सेव हो गई। अब इसके अंदर डिटेल जो थी मैंने वो सेव कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्टर कर सकते हो एक कंपनी को। ये था आपका अल्टरेशन, या कंपनी को अल्टर करना, कंपनी को चेंज करना। ठीक है, अब अपन सीख लेते हैं आगे की चीज। ठीक है, अब शट अप कंपनी, आपने एक वर्ड तो बहुत सुना होगा बचपन में, शट अप। ठीक है, शट अप का मतलब होता है मुंह बंद करना। ऐसे कंपनी को बंद करने को क्या बोलते हैं, शट अ कंपनी, कंपनी को बंद करना। अब बंद करने का मतलब आप कंपनी डिलीट नहीं कर रहे हो, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। बंद करने का मतलब है कंपनी को अभी आप बंद करके रख रहे हो ताकि दूसरी कंपनी ऑन करके उस पर काम कर सके। समझ गए? तो कंपनी को शट करने का मतलब कंपनी को अभी के लिए बंद करना। और उसको बंद करने का ये सब छोड़ो, शॉर्टकट की लो, ऑल्ट F1। अरे कौन सी शॉर्टकट की बताए, जल्दी बताओ। ऑल्ट F1। ठीक है, ऑल्ट F1 का, ठीक है जल्दी बताओ क्या बताया मैंने, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 से आपकी जो है वो कंपनी शट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और आपने पूछा जैसे अरबाज, जीएसटी और इनकम टैक्स का पॉइंट, इसमें प्रॉपर जीएसटी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। आप जब माल खरीदोगे और माल बेचोगे तो आपको इसमें जीएसटी की लेजर बनानी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, जीएसटी की लेजर बना के जैसे माल खरीदा उस पर जीएसटी को सिलेक्ट करना है, जीएसटी वहां पर आ जाएगी। इससे आपका 90% काम इजी हो जाता है जीएसटी का। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती कि कितनी भरनी है कितनी नहीं है, खुद कैलकुलेट करके रखता है। ठीक है, प्लस उसमें एक आता है वर्ड स्टैट्यूटरी टैक्स करके, स्टैट्यूटरी टैक्स एनालिसिस। आप उसमें जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना जीएसटी भरना है आपको, और उससे आप जीएसटी रिपोर्ट बना लो, और उस रिपोर्ट को आप जीएसटी पोर्टल पर डाल दोगे अगर, तो आपकी सारी इनवॉइस आ जाएंगे। तो ये जीएसटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक खुद एक मैनुअल चढ़ाना एक एक करके, और एक डायरेक्ट टैली से चढ़ जाना, फायदा है ना, ऑब्वियसली चीज है। ठीक है, ऑल्ट F1 बिल्कुल सही बताया आपने, ऑल्ट F1 से आप कंपनी को शट कर सकते हो। कंपनी शट का मतलब कंपनी को अभी के लिए अनलोड कर दिया अपन ने। ठीक है, वो होता है शट कंपनी। अब मान लो कंपनी आपको डिलीट ही करनी है, तो शट के अलावा अगर डिलीट ही करनी है तो डिलीट का भी तरीका बताता हूँ। देखो, आपको डिलीट करनी है तो जैसा अल्टर अभी सिखाया ना मैंने आपको, अल्टर। ठीक है, ठीक है, अल्टर जो होता है ना, आप टेंशन ही मत लो अरबाज, आपको जीएसटी की हर एक एंट्री मैं सिखाऊंगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वो आप जब करना बैठोगे ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ। आपको बचपन से मम्मी ने, पापा ने, बड़ी बहनों ने, बड़े भाइयों ने कुछ ना कुछ चीजें सिखाई होगी। भाई चम्मच ना, पहले मैं ऐसे पकड़ता था, खाने का जो चम्मच होता है वो ऐसे पकड़ता था, मेरी बहन ने बोला ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं, अब मैं ऐसे पकड़ता हूँ। पहली चीज सिखाई। पहले मैं चप्पलें उल्टी पहन लेता था, एक चप्पल इस वाले पैर में, एक चप्पल इस वाले पैर में, मम्मी ने बोला ऐसे नहीं ऐसे पहनते हैं, फिर मैंने सीधी पहनी। एक एक स्टेप जिंदगी में सीखा, और आज उस स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, मैं चप्पलों में मोजे पहन के घूमता था, लोग बोलते थे ये कोई सेंस नहीं होता, चप्पलों में मोजे नहीं पहनते, लेकिन कुछ लोग पहनते भी है। लेकिन ड्रेसिंग सेंस की बात अगर करें तो हर एक स्टेप अपने लाइफ का सीखा है। आपने चीज नहीं सीखी, आपने स्टेप सीखा है, और आप स्टेप वाइज लाइफ को इस्तेमाल करते हो, और स्टेप वाइज आपका सब कुछ सही होता है। क्यों? अब आप बोलोगे सर कैसे? सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही क्यों करते हो, डिनर क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टेप, सबसे पहला स्टेप ही ब्रेकफास्ट होता है ना। तो आप स्टेप वाइज चीजें को सीखो। आप स्टेप वाइज जब चलोगे
ठीक है, तो टैली बहुत इजीली आ जाएगी। लोग पता है क्या करते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और सच्चाई बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लोग क्या करते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, आपको चीज सिखाई, उसके बाद आपको ना वो एग्जाम्पल दे देंगे करने के लिए, बोले कर लो। आप भले तुम्हें आए या नहीं आए, वो ना तो उसमें बताएंगे उसमें चेंजेस क्या करने हैं, ना तो वो तरीका बताएंगे कितनी जल्दी हो सकता है, वो आपको माथे मार देंगे कर लो। अब बच्चे को आए नहीं और बच्चा कर भी रहा है, गलत करता जा रहा है, उसके पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब वो बच्चा कहीं रियल में अकाउंटेंट की जॉब पे जाएगा और गलत कर देगा, उसको जॉब से निकाल देंगे। उसको मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग जो टैली सिखा रहे हैं उनको खुद को प्रॉपर तरीके से नहीं आता, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना जाके, ठीक है, उनसे एक चीज पूछना, ठीक है, कोई भी, आप भाई अलग अलग तरह के वाउचर होते हैं, ठीक है, मैं आपको वाउचर की एंट्री जो है वो इस तरह से सिखाऊंगा, शॉर्टकट मेथड से सिखाऊंगा कि आपको वर्ड का नाम लोगे वाउचर एंट्री पता चल जाएगी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए सारी चीजें। मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया ना वो मेरे दिमाग में है कि कैसे क्या क्या करना है, सीधी चीजें। मेरी मम्मी को पता है कौन सी सब्जी किस तरह से किस मेथड से बनेगी, तो वो उनके लाइफ का एक पार्ट बन गया, ये भी आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। कंपनी डिलीट करना है तो अल्टर में जाओ, अल्टर में जाने के बाद ऑल्ट डी, अरे शॉर्टकट की बोलना वापस, मेरे को सुनाई नहीं दी। ऑल्ट डी, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, जल्दी बता दो। डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, कान में आवाज आ रही है क्या तुम्हारे सभी के, जल्दी बताओ। ऑल्ट, ऑल्ट ई नहीं, ऑल्ट डी, डी, ठीक है, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी, डी फॉर डिलीट, भगो, हाँ ऑल्ट डी, ऑल्ट डी दबाओगे जैसे ही तो वो पूछेगा आपको पक्का है ना डिलीट करना है, तो आपको हाँ बोलना है अगर डिलीट करना है, ना बोलना है अगर डिलीट नहीं करना है, अगर कंपनी आपको डिलीट करनी है या नहीं करनी है, वो भी करके दिखाऊंगा अभी आपको मैं। अब एक वर्ड होता है बेटा स्प्लिट कंपनी डेटा, ये अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको आना क्यों चाहिए। स्प्लिट कंपनी डेटा का मतलब क्या होता है, आप कंपनी को ना दो पीरियड्स में बांट लेते हो। दो पीरियड का मतलब क्या, दो टाइमलाइंस में। भाई पहले वाली जो कंपनी थी ना वो हम दो भाइयों की थी, मेरे और मेरे भाई की, 1 अप्रैल से जो चली, फिर 1 सितंबर को हम दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हमारी कंपनी अलग अलग कर दी, नाम चेंज नहीं किया। हमने क्या बोला, तू तेरी कंपनी का हिस्सा रख ले, मैं मेरी कंपनी का हिस्सा रख लेता हूँ, कंपनी अलग अलग कर ली। तो जब आपको जिस तारीख पर कंपनी को अलग अलग करना है, एक कंपनी से दो अलग अलग कंपनी बनानी है फाइनेंशियल ईयर की, दो अलग अलग, देखिए एक कंपनी ऊपर की एक कंपनी नीचे की, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे स्प्लिट कंपनी डेटा का, जिसमें कंपनी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके जो पीरियड है 12 महीने का एक होता है फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने के दो हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कंपनी करना सिखाता हूँ। फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है और आपकी जो है स्प्लिट कंपनी हो जाएगी। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तभी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। सारे के सारे एक बार स्क्रीन पे देखना। हाँ पहले तो मैं आपको डिलीट करना शट करना बताता हूँ। शट तो मैंने क्या बताई, सीधी सीधी शट करना मैंने आपको बताई कि ऑल्ट F1 दबाओ, खत्म। ये दबाया मैंने ऑल्ट F1, अरे कंपनी कहाँ गई, क्योंकि कंपनी बंद हो गई है, कंपनी बंद हो गई तो सेलेक्ट कंपनी में जाओ। ये सेलेक्ट कंपनी में गया, इतनी सारी कंपनी बन रही है, अपनी कंपनी कौन सी थी, बोले मैं तो भूल ही गया। अपनी कंपनी थी LIT, हाँ ये कंपनी, ठीक है। तो अब कंपनी को डिलीट करना मैंने कैसे सिखाया आपको, कंपनी को डिलीट करने का है अल्टर में जाना है, तो ऑल्ट F3 से जाओ कंपनी इन्फो में, यहां से आपको जाना है अल्टर में, कंपनी को सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको क्या दबाना है, अरे डिलीट की क्या बताई थी मैं भूल गया, बताना एक बार, तो बताना डिलीट की, अच्छा ऑल्ट डी थी क्या, दबा के देखते हैं, ऑल्ट डी, हाँ ऑल्ट डी थी, देखो आप बोल रहा है ना डिलीट करना है, क्वेश्चन मार्क, डिलीट करना है क्या, आपको बोलना है हाँ डिलीट करना है, तो मैं यस दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगी, ये यस दबाया। फिर वापस से पूछ रहा है आर यू श्योर, इसको इसको लग रहा है मजाक में डिलीट कर रहे हैं, नहीं आर यू श्योर, तो अगर मैं यस दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगी, नो दबाऊंगा तो डिलीट नहीं होगी, बताओ क्या दबाऊं, यस, अरे यस करूं नो करूं, जल्दी बताओ, डिलीट हो जाएगी कंपनी, सोच लो। चलो नो दबा देता हूं भाई, विनय सर ने बोला कि नहीं करना, नो दबाया, तो ये हमने कंपनी डिलीट को बचा लिया। अब बैक चला, बैक जाना है, बैक जाने के लिए एस्केप दबाना है आपको, एस्केप से आप बैक चले जाओगे। फिर बात आई किसकी, स्प्लिट कंपनी डेटा की,
तो वो नीचे ही दे रखा, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो स्प्लिट कंपनी डेटा, ये रहा आपका, एंटर करो स्प्लिट कंपनी डेटा में, तो ये मान रहा है सेलेक्ट करो कंपनी, सेलेक्ट कर लेते कंपनी LIT को। अब देखो स्प्लिट फ्रॉम का मतलब डेट कौन सी जिससे स्प्लिट करना है। यहाँ पे सितंबर दे रखा है, मैं चाहूँ तो अक्टूबर भी डाल सकता हूँ, ठीक है, अक्टूबर डाल दिया मैंने। अब एक्सेप्ट करूंगा तो 2 कंपनीज बन जाएगी। देखना मैं आपके सामने की चीज करके दे रहा हूं, मैं आपको आपके सामने की बात है। यस, स्प्लिट करना है, यस, ठीक है, ये स्प्लिट कर रहा है कंपनी को और 2 कंपनीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो 1 अप्रैल 2024 की और 1 अप्रैल 2000, ठीक है, 24 की, 1 अक्टूबर 2024 की 2 कंपनीज यहाँ पर एंटर हो गई। इसे एक ही कंपनी के 2 हिस्से हो गए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिट कंपनी डेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो भी मैंने चीज सिखाई वो आई होगी, ठीक है, समझ में। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो F2 दबाओ, F2 से डेट चेंज होगी। ये F2 दबाया, डेट चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, डेट यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये पूरा देखो, ये पूरा आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मास्टर्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, यूटिलिटी आधे लोग को आता ही नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, रिपोर्ट क्या होता है, डिस्प्ले में क्या क्या चीजें आती है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ठीक है, डे बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती है, अकाउंट्स बुक में कौन कौन सी बुक्स आती है, इनका क्या यूज है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री बुक से लेके सारी चीजें आपको आने वाली है। ये मेरी गिवन गारंटी है कि अगर आपको नहीं आई, ठीक है, तो बात अलग। रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी, सब कुछ, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक आप ऐसी ऐसी चीजें जानने वाले हो जो आप जाके टैली ऑपरेटर से ही पूछोगे, उसको भी नहीं पता होगी, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको बता देता हूँ कि टैली जो है ना बेटा, टैली का क्रॉस वाला बटन काम नहीं करता। देखो क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा। देखो इतना बार क्लिक किया, क्रॉस का बटन काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि टैली जो है वो क्रॉस का बटन अलाउड नहीं करता है। तो आपको टैली को बाहर निकलना है तो आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है, क्या दबाना पड़ेगा आपको, ऑल्ट क्यू। देखा, अभी मैंने ऑल्ट क्यू दबाया और आपकी टैली बंद हो गई। तो क्या दबाना पड़ेगा, एक बार बता दो फटाफट, क्या दबाना पड़ेगा भाई, ऑल्ट क्यू। ऑल्ट क्यू। तो जितनी भी मैंने आज शॉर्टकट की बताई, क्या आप सभी को आया, एक बार बता दो, आया ना? यस सर। ठीक है, आप सभी को आज की जो क्लास थी ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है आज आपको टैली का, कि टैली होती क्या है। पहले आपको इंट्रो ही पता होना चाहिए। उसके बाद अब कल जब क्लास अपन अटेंड करेंगे तो कल क्लास के अंदर मैं टैली के बेसिक पूरे कंप्लीट सिखा दूंगा, और वो भी इस मेमोरी की तरह से कि आपके दिमाग में घुस जाएगा वो। और एक बार आपके दिमाग में वो चीज आ गई, आपको कोई नहीं निकाल सकता। फिर आप भले वो छड़ी लेके जैसे डम्बलडोर ने निकाला था वैसे आप निकालोगे तो ही निकलेगा, वरना नहीं। ये मेरी गिवन गारंटी है, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा किस किस को आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, और प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया वो समझ में आया। एक बार यस बोल दीजिए, ठीक है। किसी को भी समझ में आया? ओके, विनय सिंह थैंक यू। और किस किस को समझ में आया? धीरज पटेल थैंक यू सो मच। काजल थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। तो कल की क्लास में मैं आप कोई भी मिस ना करिएगा कल की क्लास, क्योंकि कल की क्लास में तो मैं आपको रियल चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कल की क्लास में आप वो सब सीखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बेसिक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए बस एक रोल प्ले करा है आज का। कल आप मेन मूवी देखोगे, कल आपको पता चलेगा स्टोरी कैसे बिल्ड होगी, फिर लास्ट में क्लाइमैक्स, मजे एकदम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। कल आपसे इसी समय पर मैं मिलने वाला हूँ, ठीक है। और सभी का अगर आप सभी ज्वाइन करेंगे तो आप सभी से मिलकर वापस से मुझे खुशी होगी, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, और आपको और एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स और एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए मैं आपसे कल मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, ठीक है, गुड बाय। अरे बाय तो बोल दो भाई। बाय सर सर। कितने बजे चालू होती क्लास? जी क्लास चालू होगी आपकी 5 बजे मैम। ओके, क्लियर है आपको? ओके सर। ओके, बाय। यस सर। बाय सर।